एक ऐसी कंपनी जिसको अपने बिजनेस में 12-13 साल हो चुके हैं एंड वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाकर खुद सेल करती है एंड उस कंपनी की इंडिया एंड उससे बाहर 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड उस कंपनी की 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट वेराइटीज है। इंडिया के 27 स्टेट्स में वो कंपनी एक्टिव है एंड इंडिया से बाहर वो कंपनी 13 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है एंड उस कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट सिर्फ 15 करोड़ है एंड ये कंपनी अब अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ एक्सेरो टाइल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के आईपीओ के बारे में जानेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सेरो टाइल्स ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये कंपनी बेसिकली विट्रीफाइड एंड डबल विट्रीफाइड टाइल्स बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस में, होटल्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स एंड बिल्डर एंड डेवलपर्स इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं थ्रू 2000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ये कंपनी इंडिया के 27 स्टेट्स में एक्टिव है एंड इंडिया के बाहर ये कंपनी 13 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। कंट्रीज लाइक यूएस, पोलैंड, जहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 40% एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है। इस कंपनी की 1 करोड़ 32 लाख स्क्वायर मीटर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एंड इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा इस कंपनी के 2 सेल्स ऑफिसेस हैं एंड 6 डिस्प्ले सेंटर्स भी हैं। मार्केट में ये कंपनी कम्पीट करती है एशियन ग्रेनिटो, कजारिया सेरामिक्स, सोमानी सेरामिक्स, मृगदेश्वर सेरामिक्स, ओरिएंट वेल जैसी कंपनी से। रेवेन्यू वाइज अपने कंपटीशन में ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, इसके बाद भी ये कंपनी इंडस्ट्री बेस्ट ग्रॉस मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। अगर हम इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो अपने कंपटीशन में इस कंपनी की सबसे कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो प्रोडक्ट वैरायटी, डीलर नेटवर्क, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 161.09 करोड़ का, उसमें से 134.23 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 4 अगस्त को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को एंड 17 अगस्त को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। 118 से 120 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 125 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 15,000 रुपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,95,000 रुपीज की। ये इस कंपनी का एक आईपीओ ब्रीफ था। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के टोटल एसेट मार्च 2019 में थे 358 करोड़, जो मार्च 2021 में हुए 369 करोड़ रुपीस। तो वी कैन से दैट इस कंपनी के टोटल एसेट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है। इस कंपनी की नेटवर्थ लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2019 एंड मार्च 2020 में इस कंपनी की रेवेन्यू बराबर थी, विच इज 244 करोड़। मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू हो गई है 260 करोड़ की। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का मार्च 2009 में था 9 करोड़ एंड ये मार्च 2021 में हो गया 15 करोड़ रुपीस का। इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 15.5% से लेकर 18.5% के बीच में है एंड ऐसे ही इस कंपनी के नेट मार्जिन 3.5% से 6% के बीच में है। इस कंपनी का डेट इस कंपनी की साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है एंड मार्च 21 में इस कंपनी की डेट पोजीशन है 160 रुपीज की। स्टैंड अलोन अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो वो एक रोजी पिक्चर तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करते, बट जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को कंपेयर करते हैं इसके कंपटीशन के हिसाब से, तो वहां पर ये कंपनी थोड़ा सा स्कोर कर जाती है, बिकॉज इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी अपनी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। सो क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफी छोटी कंपनी है एंड दिस इज कोविड एरा एंड अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है एंड बिकॉज ऑफ कोविड मोस्टली छोटी कंपनीज ही बंद हुई हैं एंड अभी भी देयर आर चांसेस दैट थर्ड वेव आ सकती है, तो अभी भी इस कंपनी को थोड़ा सा प्रेशर झेलना बाकी है। इसके अलावा इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज 250 करोड़ से कम है, इसलिए इस कंपनी की लिस्टिंग होगी T2T सेगमेंट में, आई मीन ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। दैट मीन्स आप इस कंपनी के शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते एंड नॉर्मली ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के शेयर्स को हम थोड़ा सा रिस्की मानते हैं, बिकॉज जब आपको उस शेयर में एंट्री लेनी होती है आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एंड जब आपको उसमें से एग्जिट लेनी होती है तो आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सेरो टाइल्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।